कलंक। क्यों हर बार कलंक का वस्त्र स्त्री के ही हिस्से आता है? क्यों हर बार कलंक का वस्त्र स्त्री के ही हिस्से आता है? क्यों समाज का हर पत्थर उसके ही माथे पर उठ जाता है? पुरुष यदि भटक जाए तो समय फेर कहलाता है। स्त्री यदि टूट भी जाए तो उसका चरित्र बताया जाता है। वह निर्दोष हो फिर भी दोष उसी के नाम लिखे जाते हैं। उसकी चुप्पियों में भी सैकड़ों अपराध दिखे जाते हैं। क्यों पुरुष निष्पाप कहलाता है? क्यों उसके दाग छुपा दिए जाते हैं और स्त्री के आंचल पर पड़े धूल के कण भी कलंक बन जाते हैं। एक ही गलती में पुरुष अनुभव सीख जाता है पर स्त्री का पूरा अस्तित्व संवारने में घिर जाता है। यह कैसी रीति बनाई तुमने जहाँ न्याय भी आधा होता है? हे ईश्वर, यह कैसी रीति बनाई तुमने जहाँ न्याय भी आधा होता है? पुरुष के हिस्से सम्मान लिखे और स्त्री के हिस्से सिर्फ कलंक ही आता है। सिर्फ कलंक ही आता है। मत बांटो अब चरित्र को सही स्त्री पुरुष में। पाप अगर पाप है तो दोनों पर समान और यदि क्षमा है तो दोनों का नाम। स्त्री और पुरुष में ईश्वर का ये भेदभाव ही क्यों? यह मेरे द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियाँ थी। आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कि मेरी कोशिश कैसी है। कलंक जो मेरी कविता में आप सभी को जो भाव दिखे वो आप लोग बताइएगा कमेंट में। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो मैं कविता लिखती हूँ ये सच में मैं काफ़ी सोचने के बाद कुछ भी लिखती हूँ, लेकिन मुझे खुद ही समझ नहीं आता कि कुछ चीज़ ऐसा स्त्री के साथ ही क्यों होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं पुरुष के खिलाफ़ नहीं हूँ। ये प्रश्न मेरा ईश्वर से है। मैं पुरुष के खिलाफ़ नहीं हूँ क्योंकि पुरुष हमारे पिता हैं, भाई हैं, भांजा है, सब तो पुरुष ही हैं। एक स्त्री सबकी माँ होती है, बहन होती है। तो मैं न स्त्री के खिलाफ़ और न मैं पुरुष के खिलाफ़ हूँ।